तारांकन S0M0S0 के 11वें 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दिग्गज फिल्मकार सहित देश के ख्यातिलब्ध विद्वानों की हुई जुटान। वाराणसी के S0M0S0 में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था है। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित शिक्षा सलाहकार, उत्तर प्रदेश सरकार व UGC के पूर्व चेयरमैन प्रो. डी. सिंह ने कहा कि कोविड के समय में नई शिक्षा पॉलिसी को बनाने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आत्मचेतना ही नई शिक्षा नीति के मूल में है। आज ये दौर निस्संदेह विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी को ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें शिक्षण और शिक्षा के प्रति लगाव विकसित हो, तभी सही मायनों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट अतिथि के रूप में कश्मीर फाइल्स फिल्म फेम दिग्गज फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री उपस्थित रहे। विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन वास्तव में धर्म नहीं बल्कि क्वालिफिकेशन है, यह एक शाश्वत नियम की तरह है। तत्वमसी को मूल मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को आज खुद की काबिलियत पहचानने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP व नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर प्रो. विक्रम सिंह ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा संगीत, नृत्य, साहित्य, कला, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में समृद्ध है। पाश्चात्य सभ्यता में विकसित साहित्य, कविताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ जहां इनकी रचनाओं में धोखा, दुख, मृत्यु जैसी चीजें स्पष्ट दिखती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान व्यवस्था में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव जैसे सकारात्मक विचारों को स्थान दिया गया है। वहीं बेंगलुरु चाणक्य विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के निदेशक प्रो. सुदीप बानावती ने कहा कि 17 सतत विकास के लक्ष्य जिन्हें 191 देशों ने स्वीकृत किया है, लेकिन सतत विकास की अनदेखी करने के चलते प्रक्रिया में ग्रोथ महज 30% है। सस्टेनेबल बिजनेस के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों प्रॉफिट, पीपल और प्लेनेट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके जरिए ही आज के वैश्विक दौर में गिरते हुए बाजार की व्यवस्था को संभाला जा सकता है। विशिष्ट अतिथि IIM शिलोंग के प्रो. संजय मुखर्जी ने कहा, आधुनिक विज्ञान को वैदिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखना जरूरी है। दरअसल वेदों के अनुवाद को सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों के संबंध में ही देखा गया है। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत करते हुए SMS के निदेशक प्रो. PN झा ने कहा कि SMS वाराणसी न केवल अकादमिक बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर भी सजग है। उन्होंने महाभारत, गीता और रामायण को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि ज्ञान प्रमुख रूप से पवित्रीकरण करने का साधन है। उन्होंने मास्लो सिद्धांत की भी चर्चा करते हुए कहा कि आज फूड, शेल्टर जैसी चीजें वैश्विक स्तर पर मांग में हैं और इस मांग और विसंगति का हल प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। इस अवसर पर सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था पर आधारित स्मारिका का भी विमोचन किया गया। संचालन डॉक्टर शून्य भावना सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन प्रो. शून्य अविनाश चंद्र सुक्कर ने दिया। पहले दिन 3 अलग अलग तकनीकी सत्रों का आयोजन भी हुआ, जिसमें देश विदेश से आए लगभग 200 प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर S0M0S0 वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉक्टर 0M0P0 सिंह, कुल सचिव संजय गुप्ता, कॉन्फ्रेंस के समन्वयक प्रो. 0 अविनाश चंद्र सुक्कर, प्रो. 0 संदीप सिंह, प्रो. 0 राजकुमार सिंह सहित समस्त अध्यापक और कर्मचारी। नमस्ते, अहम विनयचंद्र बनवती बेंगलूरुनगरस्थ चाणक्य विश्वविद्यालयतः आगतवान् अस्मि। अद्य अत्र SMS संस्थायां विशेषेण भारतीय ज्ञानपरम्पराम् आधारीकृत्य कथं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एतस्य उन्नयनं कथं कर्तुं शक्यते इति अत्र दिनद्वयात्मिकम् एकं चिन्तनसत्रं चलति। तदर्थं मुख्य अभ्यागतत्वेन अहमत्र उपस्थितः। अत्यन्तम् आनन्दास्पदम् इदं यत् अत्र अस्यां संस्थायाम् एतस्मिन् विषये विशेषेण भारतीय ज्ञानपरंपरा का वर्तते, भारतीय ज्ञानपरंपरायाः प्रयोजनं किम् अस्ति, तत्रापि
सस्टेनबल डेवलपमेंट इति आधुनिककालीनसमस्या अथवा आधुनिककालीन अत्यन्तमुख्यविषयः यः वर्तते। प्रोफेसर संजय मुखर्जी, आई एम शिलोंग, सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल स्टडीज ग्रुप। सर, यहाँ पे जो सेमिनार आयोजित है, सेमिनार में कितना लाभ मिलेगा यहाँ के छात्र छात्राओं को? ये सेमिनार इसका एक मुख्य भूमिका है छात्र छात्रियों को आध्यात्मिकता और मैनेजमेंट को एक साथ मिलवाने के लिए। ये बहुत कम जगह होता है आज। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल के एक तो स्कीम है, यहाँ पे इसका बहुत काम हो रहा है और ये देख के हमको बहुत खुश होता है। ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों ही, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष जोर दिया गया है। भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला, इनके उन्नयन की उसमें चर्चा की गई है। और यूजीसी ने भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने के लिए कैरिकुलम में इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। उसके अलावा जो टीचर्स के लिए भी अलग से गाइडलाइंस जारी की हैं। तो काफ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया है। और अब क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, विकसित भारत 2047 की हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, अमृत महोत्सव का पूरा विमर्श चल रहा है पूरे देश में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कहना चाहिए सामयिक विषय है जिसकी की पूरी बात हुई है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि एजेंडा 2030 का पार्ट है, उसको प्रमोट करने की बात की गई है और सभी शैक्षिक संस्थानों को भी उस बारे में ध्यान देना चाहिए। हमारे 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि जलवायु परिवर्तन से लेकर के है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से लेकर है, संपोष विकास से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित विषय हैं। तो ये सब विषय बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जो SMS वाराणसी ने जो ये समसामयिक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।